यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। ये लाइंस परफेक्ट सूट करती है एम एस धोनी पर। एक वक्त था जब उन्हें क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच विनर माना जाता था, लेकिन आज उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं। एम एस धोनी 10 ओवर से ज्यादा नहीं खेल सकते हैं, ये वर्ड से सीएसके के कोच स्टेफन फ्लेमिंग के। एक वक्त था जब एम एस धोनी के बिना सीएसके का सोचना भी इम्पॉसिबल था। उनकी कैप्टनसी, उनका कामनेस और फिनिशिंग एबिलिटी ने चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल का सबसे डोमिनेंट टीम बना दिया। पर आज ये सवाल उठ रहा है कि वही एम एस धोनी अब सीएसके के लिए एक बोझ बन चुके हैं। 2023 आईपीएल जीतने के बाद फैंस को लगा कि ये धोनी का परफेक्ट फेयरवेल होगा, पर जब 2024 में उनका वापस आना अनाउंस हुआ तो पूरा इंडियन क्रिकेट और सीएसके के फैंस खुश हो गए। अगर हम उनके आईपीएल 2025 के अभी तक के स्टैट्स देखें तो एक मिक्स पिक्चर दिखाई देती है। वो फिनिशिंग टचेस तो ला रहे हैं पर मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ उनका एक्सपीरियंस और सीएसके के साथ उनका इमोशनल कनेक्शन है, दूसरी तरफ उनकी एज और फिटनेस एक बड़ा कंसर्न है। क्या सीएसके के लिए आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, या धोनी सिर्फ अब नॉस्टैल्जिया की वजह से टीम में है, या फिर उनका कंट्रीब्यूशन अभी भी गेम चेंजिंग है। चलिए स्टैट्स, परफॉर्मेंसेस और टीम डायनामिक्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि एम एस धोनी इस सीजन सीएसके के लिए एक एसेट है या फिर एक लायबिलिटी। एम एस धोनी एक नाम जो आईपीएल हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा गया है। एक टाइम था जब वो लास्ट ओवर में इम्पॉसिबल मैचेस फिनिश करते थे। फैंस को याद था कि जब तक एम एस धोनी क्रीज पर है मैच जीता जा सकता है, लेकिन अब वो धोनी यादों में रह गया है। स्पेशली 2025 आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस काफी वीक रहा है। उनके डायहार्ड फैंस खुद उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर हम उनके 2024 के स्टैट्स देखें तो उन्होंने 11 इनिंग्स में सिर्फ 161 रन विद एन हाईएस्ट ऑफ 37 रन। स्ट्राइक रेट भले 220.54 का था, लेकिन उनकी बैटिंग में से एक भी 50 नहीं आई थी। आईपीएल 2023 भी उतना प्रॉमिसिंग नहीं था। 12 इनिंग्स में 104 रन, हाईएस्ट 32 रन, स्ट्राइक रेट 182.45, लेकिन मैच फिनिशिंग एबिलिटी भी मिसिंग थी। अगर हम एक और साल पीछे जाएं तो धोनी का 2022 आईपीएल सीजन थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल सीजन था। 232 रन, एक 50 भी मारी थी, लेकिन ओवरऑल कंसिस्टेंसी नहीं थी। एक और साल पीछे 2021, ये साल पूरा स्ट्रगल फील्ड था। 11 इनिंग्स में सिर्फ 114 रन एट एन एवरेज ऑफ 16.28 और स्ट्राइक रेट 106.54, जो एक टैलेंटर जैसे लग रहा था। वही दूसरी तरफ अगर हमें स्टैट्स देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज रियलिटी एक्सपोज करती है। एम एस धोनी सबसे तेज बाउंड्रीज मार रहे हैं, 4.94 बॉल्स पर बाउंड्रीज, जो आईपीएल के टॉप बैटर्स से भी बेटर है। गायकवाड़, त्रिपाठी और दुबे जैसे प्लेयर्स धोनी से ज्यादा टाइम ले रहे हैं बाउंड्रीज मारने के लिए। रविंद्र जडेजा, कॉनवॉय, सैम करन जैसे प्लेयर्स 6+ बॉल्स ले रहे हैं पर बाउंड्री के लिए, लेकिन धोनी उनसे भी फास्टर है। तो सवाल ये है, अगर धोनी इतनी स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हैं तो उनको सिर्फ 7, 8 या 9 पे आके इतने कम बॉल्स खेलने का क्या फायदा है? क्या सीएसके को उन्हें ऊपर भेजना चाहिए और ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो सके? अगर आप ये ग्राफ देखें तो एक बात क्लियर है, धोनी का सबसे इम्पैक्टफुल बैटिंग पोजीशन नंबर 5 रहा है। एम एस धोनी ने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन्स नंबर 5 पे बनाए हैं, जो किसी भी दूसरे पोजीशन से ज्यादा है। नंबर 4 भी उनके लिए एक अच्छा रहा है, लेकिन जैसे उनका बैटिंग पोजीशन 6, 7 या 8 तक शिफ्ट हुआ, उनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन गिरता गया। नंबर 8 पे उनका कंट्रीब्यूशन इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 0 है। ये डेटा ये दिखाता है कि अगर धोनी 5 या 6 पे आए तो उनका पूरा पोटेंशियल अनलॉक हो सकता है। सिर्फ 10 से 15 बॉल खेलने से उनका इम्पैक्ट लिमिटेड हो जाता है, जबकि पहले वो जब 5 या 6 पे आते थे तो फिनिशिंग गेम के साथ कंट्रोल भी करते थे। एक सच्चाई ये भी है कि धोनी का प्रेजेंस सिर्फ उनके ब्रांड वैल्यू की वजह से तो नहीं है। एक ऐसा प्लेयर जो सिर्फ लिमिटेड बॉल्स खेलने आता है, क्या उनका प्लेइंग 11 में होना जस्टिफाइड है, या फिर उनकी लीडरशिप और एक्सपीरियंस की वजह से सीएसके उन्हें एक इंपॉर्टेंट रोल दे रहा है? धोनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनकी बैटिंग पोजीशन। नंबर 7 या 8 या फिर कभी नंबर 9 पे आके सिर्फ 5 से 10 बॉल खेलने से टीम को क्या फायदा हो रहा है? अगर वो पहले आके सेटल हो सके तो हमें एक नई विंटेज धोनी इनिंग देखने मिल सकता है, लेकिन अब तक ऐसे नहीं हुआ है। ऐसे लगता है वो बस फैंस को एंटरटेन करने आते हैं। एंड में 2 से 3 सिक्सेस मार दिए। आई नो मैं थोड़ा ज़्यादा हार्श हो रहा हूँ, बट एज अ सीएसके फैन ये चीज़ काफ़ी फ्रस्ट्रेट करती है। आईपीएल 2025 में धोनी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट उनकी विकेट कीपिंग और गेम अवेयरनेस से आ रहा है, लेकिन उनकी बैटिंग में उनका रोल काफ़ी लिमिटेड हो गया है। इसी सीजन सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच में भी सीएसके के सामने 197 का बड़ा टारगेट था, लेकिन धोनी नंबर 9 पर बैटिंग करने आए जब तक मैच लगभग अपने हाथ से निकल चुका था। जब चेस करने का प्रेशर था तब उन्होंने जूनियर प्लेयर्स को भेजा और मैच अनअचीवेबल हो गया, तब वो खुद आए। इसके बाद ट्विटर पर भी काफ़ी उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। खुद उनके सीएसके डायहार्ड फैंस उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। अगर हम ये टेबल देखें तो एक चीज़ क्लियर दिखती है, 2020 के बाद धोनी के रन्स कंसिस्टेंटली कम होते गए हैं। 2018-19 में उनका इम्पैक्ट बैट से भी दिख रहा था, 450+ रन्स, हाई एवरेजेस और मैच विनिंग नॉक्स। लेकिन 2020 के बाद उनका बैटिंग आउटपुट गिर गया है। हाँ, उनका स्ट्राइक रेट ज़रूर इंप्रूव हुआ है। 2023-24 में 180 और 220 तक पहुँच गया था, मतलब स्लो नहीं हुए हैं,
पहले से वो सीएसके के मिडिल ऑर्डर का पिलर थे, आज उनका रोल लोअर ऑर्डर तक शिफ्ट हो गया है। दूसरी तरफ ये भी सवाल उठता है कि अब धोनी का प्रेजेंस और एक्सपीरियंस की वजह से टीम में है या फिर उनका बैटिंग इम्पैक्ट आज भी उतना ही डेंजरस है जैसे पहले था। सभी को पता है कि धोनी अपनी बैटिंग को लेकर कभी सेल्फिश नहीं रहे हैं। आईपीएल 2023 में उन्होंने अजिंक्य रहाणे को प्रमोट किया, जिसमें रहाणे ने सीएसके के लिए एक एक्सप्लोसिव रोल प्ले किया। शिवम दुबे, गायकवाड़, कॉनवे जैसे प्लेयर्स की वजह से वो फ्लरिश हुए। लेकिन अगर धोनी सिर्फ एक बैटर होते तो उनका प्लेस चैलेंजिंग हो सकता था, लेकिन विकेट कीपिंग और कैप्टेंसी गाइडेंस ने उनका कंपैरिजन नहीं है। लाइटनिंग फास्ट टर्म्स, आईपीएल के सबसे फास्ट ग्लव्स अभी भी धोनी के पास है। एक सेकंड के अंदर गेम चेंज करने की अडेप्टेबिलिटी सिर्फ उनके पास है। हमें इस सीजन पे वैसे काफ़ी एग्जांपल्स देखने मिले। बॉलर मैनेजमेंट, आईपीएल 2023 में उन्होंने मनीषा पतिलाना को एक्स फैक्टर डेथ बॉलर बनाया, जो सिर्फ धोनी का ट्रस्ट होने की वजह से ओपन अप हो पाया। एक तरफ धोनी का एक्सपीरियंस, क्रिकेटिंग माइंड और लीडरशिप प्राइसलेस है, जो सीएसके के लिए एक बड़ा एसेट है। दूसरी तरफ उनकी बैटिंग सिर्फ लिमिटेड डिलीवरीज तक सीमित हो गई है। एक एरा खत्म होने वाला है। एमएस धोनी एक टाइम पे आईपीएल के सबसे इम्पैक्टफुल फिनिशर्स और सीएसके के अल्टीमेट लीडर थे, अब वो एक सिंबॉलिक फिगर बन गए हैं। 2024 में कैप्टेंसी छोड़ दी, लेकिन डिसीजन मेकिंग अभी भी उनके हाथ में है। तो क्या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या धोनी सच में एग्जिट की तैयारी कर रहे हैं? अभी सबसे बड़ा सवाल, क्या आईपीएल 2025 धोनी का लास्ट सीजन होगा? एक वक्त था जब धोनी सीएसके के कैप्टन नहीं, पूरी फ्रेंचाइजी का चेहरा थे। उनका डीआरएस, मैच रीडिंग एबिलिटी, फील्ड प्लेसमेंट आज भी अनमैच्ड है। लेकिन 2024-25 में जो शिफ्ट दिख रहा है वो इस बात का इंडिकेशन है कि धोनी का रोल ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। सच्चाई ये भी है कि धोनी का प्रेजेंस सिर्फ उनकी बैटिंग तक लिमिटेड नहीं है। उनका क्रिकेटिंग माइंड, लीडरशिप, कामनेस आज भी सीएसके के लिए प्राइसलेस है। आज अगर सीएसके को एक मैच विनिंग मशीन कहा जाता है तो इसका क्रेडिट मेजॉरिटी एमएस धोनी को जाता है। उनकी एक टीम ऐप बनाई जो कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम बन चुके हैं। 5 आईपीएल ट्रॉफीज, हर सीजन प्लेऑफ्स में एंट्री, हर सिचुएशन में मैच जीतने का फॉर्मूला। लेकिन जब धोनी नहीं रहेंगे तो ये क्या डोमिनेंस कंटिन्यू रहेगा? ऋतुराज गायकवाड़ ऑफिशियली सीएसके के कैप्टन बन चुके हैं, लेकिन क्या वो सच में धोनी की जगह ले सकते हैं? एक बात तो क्लियर है, धोनी की लेगेसी कभी खत्म नहीं होगी, चाहे वो कैप्टन हो या मेंटर। उनका इम्पैक्ट सीएसके के डीएनए में हमेशा रहेगा। एमएस धोनी का आईपीएल से रिटायरमेंट हर साल एक मिस्ट्री बनी रहते हैं। 2020 में लोगों ने सोचा कि ये उनका आखिरी सीजन होगा, फिर 2021 में ट्रॉफी जीत ली, 2022 में भी खेला, 2023 में ट्रॉफी जीत ली, 2024-25 दोनों सीजन खेल रहे हैं। अब ये देखना होगा कि 2025 उनके लिए एक सच में एक फेयरवेल सीजन होगा या फिर एक धमाकेदार कमबैक होगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये धोनी का आखिरी सीजन होगा? अगर आपकी कुछ ओपिनियंस हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वहाँ डिस्कशन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।